Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is different types of interview formats. Dear students, it's the continuation of the first lecture that we have started skills of the job interviews or job interview skills. Okay, so it is the part of that very lecture. In today's lecture, we are studying different types of interview formats. As we know that interviews may be structured in different ways. At some point, though, whatever has gone before, you will in most cases find yourself being formally interviewed face to face by one, two, or in some cases several interviewers at the same time. Yes, dear students, हमने डिस्कस किया है कि interview is a two-way process. Okay, in interview, one is interviewed or one is being interviewed by the interviewers. Okay, sometimes one interviewer will be there, or sometimes two or three, or like many experts will be interviewing a person. So we have there are some formats for the interviews. Interviews are structured in many ways. Below are some possible interview formats. The first one, group interviews. You will be interviewed at the same time as a member of other candidates. Yes, बहुत सारे कैंडिडेट्स के अमंग आपको भी इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है, या वन इंडिविजुअल को इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है. इसको ग्रुप इंटरव्यूज कहते हैं. मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक जगह इकट्ठे इंटरव्यू जब हम लेते हैं, इसको ग्रुप इंटरव्यूज कहते हैं. ईच कैंडिडेट विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन टर्न एंड यू मे बी इनकरेज्ड टू एंटर इनटू डिस्कशन. यस, इस तरह होता है डियर स्टूडेंट्स कि वन पार्टिसिपेंट से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और अदर को इनकरेज किया जाता है कि आप लोग क्या कहते हैं. मतलब ओपन टास्क दिया जाता है कि वो चाहते हैं कि सबकी इसमें ओपिनियन शामिल हो, ठीक है. दे वांट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑफ द इंटरव्यूवीज. ओके, क्वेश्चन एक से पूछा जाता है लेकिन सबको मौका दिया जाता है कि आप भी बोले, आपका आइडिया क्या है, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट इज योर ओपिनियन. सो दिस इज कॉल्ड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज. सो ईच कैंडिडेट विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन टर्न एंड यू मे बी encouraged to enter into discussion with the other candidates. Selected discussion candidates may then go on to an individual interview. अच्छा, इसका मकसद क्या है? फर्स्ट हमने डिफाइन किया कि ग्रुप इंटरव्यू किसको कहते हैं, ठीक है. बहुत सारे मेंबर्स को जब इकट्ठा इंटरव्यू किया जाता है, इसको ग्रुप इंटरव्यूज कहते हैं, ठीक है. और दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय फ्रॉम वन इंटरव्यूवी एंड द अदर आर इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट. अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं, उन कैंडिडेट्स में जब फर्दर सिलेक्शन किया जाता है ना, इंडिविजुअल फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज कैंडिडेट्स आर फर्दर सिलेक्टेड. ओके, सो इसका पर्पस ये है ताकि वो कैंडिडेट्स कम होते जाए, ठीक है. मतलब सिलेक्शन किया जाता है अमंग द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज. A series of interviews with different people. Each person will hopefully ask questions with a different focus, though you may find you have to repeat yourself. If you are asked similar question, be sure to answer just as completely each time. Yes, इस तरह होता है कि ग्रुप्स में भी कभी कभी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सो यू शुड बी श्योर दैट यू शुड रिस्पॉन्स इन द सेम वे. ओके, किसी ने आंसर दिया, उन्होंने दिया है ना, आपने तो नहीं दिया ना, आप भी क्या करें, आप अपना आंसर दे दें, अपना राय शामिल करें कि व्हाट यू आर सीइंग. फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चन इज सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स, बट इन टर्न्स द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू एंड अदर. ठीक है, तो आप किससे
आप मतलब ये ना कहें कि उन्होंने दिया है तो मैं तो आंसर नहीं दे सकता, नहीं, आप भी आंसर देंगे, ठीक है। बिकॉज सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन रिजेक्शन इज गोइंग ऑन। इनफॉर्मल चार्ट्स, यस, ये भी एक टाइप है इंटरव्यू का। इनफॉर्मल चार्ट्स जो हम मैसेजेस करते हैं ना, जस्ट लाइक मतलब जोक क्रिएट करते हैं, लाफिंग क्रिएट करते हैं, पन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इन इनफॉर्मल वे इंटरव्यू is taken with different people followed by a formal interview। yes, इसके बाद एक फॉर्मल इंटरव्यू की जाती है, ठीक है, एक इनफॉर्मल, ताकि आपको देखा जाए। किसी जगह आपको रोक लेते हैं बिफोर एक्चुअल इंटरव्यू और बिफोर फॉर्मल इंटरव्यू, आपको एक जगह इकट्ठे करते हैं, किसी रूम में, किसी हॉल में बिठाते हैं, ठीक है, आपके साथ गपशप लगाते हैं, ठीक है, वो लोग, जस्ट टू चेक योर मेंटेलिटी, योर साइकोलॉजी, लाइक द एक्सपर्ट्स विल बी देयर, दे विल बी लुकिंग फॉर यू, फॉर योर एटीट्यूड, ओके, योर बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड बाय देम। सो दे आर लाइक एक्सपर्ट्स, दे वांट to select you among others। so informal discussion आपके साथ शुरू करते हैं। but be careful dear students, sometime ऐसा होता है ना कि आप वेट करते हैं वेटिंग रूम में, ठीक है, कुछ लोग आ जाते हैं, वो आपके साथ घुल मिल के आपके साथ फ्रेंडशिप, आपको मतलब डिस्कशन में शामिल करना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं। आपको पता चलेगा अंदर जाके वो लोग आपसे फिर इंटरव्यू करते हैं, तो फिर आप सही परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साथ तो आपने बहुत ज़्यादा ओपन मतलब इन्वायरमेंट में बात की होगी। सो बी केयरफुल, जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, हॉल में बैठते हैं, जहाँ भी आप बैठते हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो आपको ऑब्जर्व किया जाता है हर लेवल पर, ठीक है। So informal chats will different people followed by a formal interview. You could be taken on a tour and you will be given the opportunity to ask lots of questions। yes, कभी कभी आपको कहते हैं कि चलो टूर पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, कुछ मतलब इनफॉर्मल हो जाते हैं। So in informality they are judging your, they assess, they will be assessing you, they will be evaluating you, your personality, your attitude, your behavior, your aptitude, your likeness and dislikeness। okay, treat these informal chats as seriously as a formal interview। yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट्स, कि आप ये जो इनफॉर्मल चार्ट्स है ना, इनफॉर्मल डिस्कशन है, इसको भी आप फॉर्मल ले लें, इसको भी बी केयरफुल, बी सीरियस। okay, you can be pretty sure that everyone you speak to will be asked for the opinion about your suitability। yes, कि आप suitable है या नहीं है, क्योंकि इस इंटरव्यू के बेस पे आपको जॉब दिया जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अगेन वी हैव फॉर्मल फेस टू फेस इंटरव्यूज। yes, we have informal interview and we have formal interviews। formal but face to face interviews, okay, could be one to one in smaller organizations। yes, फॉर्मल और फेस टू फेस इंटरव्यू को हम अक्सर जो स्मॉलर लेवल पर करते हैं, स्मॉलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, बट फ्रीक्वेंटली मोर देन वन इंटरव्यूअर्स। yes, बट फ्रीक्वेंटली मोर देन वन इंटरव्यूअर। ओके, अक्सर इस तरह होता है कि इंटरव्यूअर वन नहीं होता, इसमें एक पैनल को बिठाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनका टीम को बुला लेते हैं, ठीक है, और फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चंस विल बी फोकस्ड ऑन द एविडेंस यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन, CV एंड लेटर दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। यस डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, जो भी सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज या अदर डिप्लोमाज आप लिखते हैं उसमें, या जो भी आप मेंशन करते हैं, हॉबीज मेंशन करते हैं, या आपकी मतलब रीडिंग स्किल्स है, जो भी आप लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में या CV में, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन योर इंटरव्यू विल बी टेकन, ठीक है। सो बी केयरफुल, ऐसा मतलब आप डिग्री वहाँ पर मेंशन न करें जिसका नॉलेज आपके साथ ना हो। बेशक आप मतलब उसमें एक्सपर्ट हैं, डिग्री कर चुके हैं, बट आप श्योर नहीं हैं, अगर आपसे उस बारे में क्वेश्चन किया जाए तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। यस, जिस एरिया में आप मतलब अच्छे हैं वो आप मेंशन करें डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। वहाँ जब आप मेंशन करते हैं तो फिर क्या होता है, लोग जो इंटरव्यूअर्स होते हैं
वो आपको एज देते हैं, ठीक है। जो कुछ मेंशन किया है वो उसके बारे में इसको नो हाउ है, इन्फॉर्मेशन है। सो फेस टू फेस इंटरव्यू को जो CV आप सबमिट करते हैं, जो लेटर आप लिखते हैं, स्पेशली लेटर, यस डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक शेयर कर दूंगा कि जॉब लेटर क्या होता है। वो लेटर आप मतलब फ्यूचर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। सो लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं, जो लेटर आप लिखते हैं ना, वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, वो मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ताकि वो आपके एप्लीकेशन से मुतासिर हो जाए। आपको तो बुलाएंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ओके, Another type, dear student, panel interview. जिस तरह के पैनल के वर्ड से जाहिर है। What is panel interview? You may be interviewed by several people and the chairperson will be coordinate the questions. Yes, बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, उसमें से एक को उसका चेयरपर्सन और चेयरमैन होता है, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, अदर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉलेज के लिए लेक्चरशिप के लिए चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब होंगे, वहाँ के बहुत सारे लोग अदर लेक्चरर्स होंगे, ठीक है। बट जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट टीचर है ना, उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहते हैं या उसको चेयरपर्सन कहते हैं, ठीक है। एक चेयरपर्सन होता है, अदर उसके साथ मेंबर्स होते हैं। सो पैनल इसको कहते हैं जब वन हेड हो और अदर इसके साथ मेंबर्स हो, ठीक है। 5 मेंबर्स हो सकते हैं, 4 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, विद अलॉन्ग विद चेयरपर्सन, चेयरमैन। सो वो क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा, चेयरपर्सन जो होगा। ऑफन ईच मेंबर ऑफ द पैनल विल हैव देयर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस agreed beforehand and will ask the same set of questions to each candidate. Yes, इस तरह की अभी हमने पढ़ा ना कि सारे तो एक्सपर्ट नहीं होते हैं ना, 2-3 एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको बुला लेते हैं, ठीक है। उनके साथ सेट क्वेश्चन होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो अगेन एंड अगेन वही क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये एक स्किल भी आप अपने साथ रखें कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं, कौन कौन टीम मेंबर्स हैं। अगर आपको उनको पता चला तो फिर आप बोल्ड होंगे, आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, ठीक है। ओके, सो they are asking often. Each member of the panel will have their own set of questions agreed beforehand and will ask the same set of questions to each candidate. Be sure that when you answer a question from one panel member, you direct the answer to everyone, not just that very person, to that very person. The panel interview is common in the public sector. Yes, एक बंदे ने आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप उसको रेफर हो जाए, आप उसकी तरफ देखें, नहीं, द होल पैनल, ओके, द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, they are observing you, they all will be looking, they all will be like judging, giving worth to your answer, your response. वो सारे आपकी रिस्पांस को देखते हैं, ठीक है। आप जस्ट उस एक पर्सन को फोकस ना करें, सबको की तरफ आप देखें। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज वेरी कॉमन इन पब्लिक सेक्टर, पैनल इंटरव्यू। असेसमेंट सेंटर्स, यस, 1 or 2 days or more, typically including information session, exercises and social events. Be careful that you do not behave too casually or talk carelessly during any social events, coffee breaks or lunch or dinner. You need to maintain a professional attitude throughout for detailed information. Okay, इसका मतलब ये है कि असेसमेंट सेंटर्स में आपको बुलाया जाता है, ठीक है, आपको वहाँ पर भी जज किया जाता है। ये ICSB में जब लोग जाते हैं ना, सो वहाँ पर उनके रहने सहने के तरीके वो सारे जज किए जाते हैं, उनकी मतलब जो जिस तरह वो काटते हैं। यस डियर स्टूडेंट, रिमेंबर द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू स्लीप, द वे यू ईट, द वे यू स्टैंड, द वे यू लाइक sleep, these all things define your personality. Okay, so उनके लिए असेसमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, वो आपको क्या करते हैं, जज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, ठीक है। सो बिहेव, आप असेसमेंट सेंटर्स में भी आप सीरियस बिहेव करें, ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए वहाँ पर भी, क्योंकि आपको अभी सिलेक्ट नहीं किया गया है, आपको प्रोसेस से गुजार रहे हैं। ओके, टेलीफोन इंटरव्यूज, अनदर टाइप ऑफ इंटरव्यू, that is telephone interview. These are being used in
increasingly by employers as a way of screening candidates to see if it is worthwhile asking them for a face-to-face interview or to attend an assessment center. Telephone interviews are quite challenging because all the visual aids or visual cues are absent, so it is probably worth looking at them in detail. There are some, like we will be studying, dear students. अच्छा, टेलीफोन इंटरव्यू क्या है? ये वो इंटरव्यूज़ है ना जो एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को सिलेक्ट किया जाता है स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है, जिस तरह की पीएमएस में फर्स्ट आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है ना, वहाँ पर फर्स्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पे, फिर आपको रिटन एग्जाम में बुला लेते हैं, ठीक है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आपको कॉल करते हैं, टेलीफोन करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन उनको चाहिए। अगर आपने उनको इम्प्रेस किया वहाँ पर, सो फिर आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए क्या करते हैं, बुला लेते हैं, और असेसमेंट सेंटर्स में आपको बुला लेते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल टेलीफोनिक इंटरव्यूज, दैट व्हाट इज नीडेड फॉर टेलीफोनिक इंटरव्यूज। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स. We have discussed in today's lecture that what are the different formats of interview. The first one is group interview, the second one is informal interview, formal face-to-face interview, panel interview, assessment centers, and telephone interviews. So notes up बनाएं. I'll give you quiz and assignments in the same lecture. Assalamu alaikum.